अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं कुछ अहम और काफ़ी बड़ी और एक अच्छी गुड न्यूज़ में लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आया है। तो उसी के हवाले से मैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक अच्छी खबर है। और खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। Now it is possible to receive the booster dose of the corona vaccines 3 months after taking the second dose। दोस्तों इसका मतलब ये कहा गया है इसमें कि अगर आपका सेकंड डोज लिए हुए 3 महीना हो गया है तो अब आप अपना बूस्टर डोज ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके अपना बूस्टर डोज लगवा लें। मैं और उन तमाम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो सऊदी अरब से अपने मुल्क जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं, तो या फिर वो चाहे जैसे भी जा रहे हों या फिर छुट्टी पे जा रहे हो, तो अगर उनका 3 महीना पूरा हो गया है तो अब वो अपना बूस्टर डोज़ लगवा लें और लगवा कर ही जाएँ। अपनी सेहती में चेक कर लें, और अगर आपका 3 महीना पूरा हो गया तो अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और लगवा कर ही जाइए। क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना रहा था तो मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपका 6 महीना हो गया उसके बाद लगवा कर जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपका 3 महीना एक तरफ से कम हो गया और घटा दिया गया। अब आपको 3 महीना पूरा हो गया वैक्सीन लगवाए हुए सेकेंड डोज, तो अब आप अपना तीसरी बूस्टर डोज लगवाएं और लगवा कर ही जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई का भी क्वेश्चन भी आ रहा था कि अभी तो मेरा टाइम नहीं हुआ और क्या करें। तो दोस्तों अब आप चेक कर लीजिए, अगर आपका 3 महीना पूरा हो गया तो अब आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर ही बूस्टर डोज लगवा कर ही आप अपने मुल्क में जाएँ। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक आज ही बहुत अच्छी खबर आई, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उन्होंने कह दिया है कि अगर आपका 3 महीना हो गया है तो आप अपना बूस्टर डोज़ लगवा लें। अगर सेकंड डोज़ लगवाए हुए 3 महीना हो गया तो बूस्टर डोज़ लगवा लें। और बहुत सारे लोगों ने भी लिया है, उसका प्रूफ में भी मैं आप लोग को दे दूंगा। मेरे साथ कुछ भी रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी लिया है। तो अब आप भी अगर अपने घर जा रहे हैं, अब छुट्टी पर जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, तो अपनी वैक्सीन तीसरी बूस्टर डोज लगवा कर ही जाएँ। और दोस्तों मैं आज के रियाल का रेट आप लोगों को बता दूं कि 1 रियाल के बदले कितने रुपए मिलेंगे, कौन सा बैंक में क्या रेट चल रहा है। फौरी बैंक की बात करें तो फौरी बैंक 1 रियाल के बदले 19 रुपये 98 पैसे दे रहा है। इंजाज बैंक 20 रुपये 1 पैसे। और एसटीसी की बात करें, एसटीसी पे की बात करें तो एसटीसी पे 19 रुपये 94 पैसे दे रहा है। तहवील अल राजी 19 रुपये 95 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 97 पैसे। और दोस्तों मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम 20 रुपये 11 पैसे। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मनीग्राम का काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है, 1 रियाल के बदले 20 रुपये 11 पैसे दे रहा है। और दोस्तों एक और अहम खबर मैं आप लोग को बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक अहम जानकारी आई है, और इसमें कहा गया है जो कंपनी है, कफ़ील है, तो इन तमामी लोग के लिए बहुत सारे ऐसे नए रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है। और ये जो रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और काफ़ी गैर मुल्की भाई लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हक़ में काफ़ी अच्छा है ये रूल एंड रेगुलेशंस होगा। और जो ये रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया गया है, चाहे कफ़ील हो या फिर कंपनी हो, उसको फॉलो नहीं करता है। क्योंकि ये जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है वर्कर की सेफ्टी के लिए है, तो इस पे कफ़ील हो या फिर कंपनी हो, इसको फॉलो करना है। रूल एंड रेगुलेशंस को अगर नहीं करते हैं तो इस पे काफ़ी अच्छी खासी पेनल्टी है, और उस पर फिर पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर फॉलो नहीं करते हैं तो। तो दोस्तों जो फर्स्ट जो पहला रूल है वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। जो लोग जैसे सपोज डेट इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफ्रीकन कंट्री, तो या तो उनकी ज़बान में लिखा होना चाहिए, या तो इंग्लिश, या तो अरबी या फिर उर्दू, या फिर जो ज़बान के लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस ज़बान का जो इंस्ट्रक्शन उस ज़बान में लिखा होना चाहिए, ताकि लोग पढ़ सके, समझ सके कि हमें क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि आपको उन्हीं की ज़बान में आपको लिखना होगा कि सेफ्टी के बारे में, कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने आप को सेफ़ रखना है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर आपका वर्कर सेफ्टी पर अमल नहीं कर रहा होगा और नहीं कर रहा, आपको सेफ्टी का जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस पे उसको नहीं मान रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी कफ़ील या फिर कंपनी का होगा कि उसको सेफ्टी के बारे में बताना हो और उसको कहना हो कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये लाजमी आपको फॉलो करना है, उस पर अमल करना है। और इसके अलावा अगर फायर सेफ्टी पे अमल ना कर रहा हो, जैसे सपोज़ डैट कि अगर वहाँ पे आग लगने का खतरा हो, और जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया हो सेफ्टी के लिए, और फिर वो वहाँ पे फॉलो नहीं की कर रहा है वर्कर, तो ये भी जिम्मेदारी कफ़ील या फिर कंपनी का ही होगा कि उसको अमल कराए, इस चीज़ को बताए कि यहाँ पे किस तरह से करना है।
और दोस्तों अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है और काम करते वक्त वो बीमार बीमार हो गया, तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है। वो जो कफ़ील या फिर कंपनी, आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आपका कंपनी या फिर आपका कफ़ील ही आपका इलाज कराएगा। और अगर आपका कंपनी या फिर कफ़ील आपका इलाज नहीं कराता है और आपका आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं लेके जाता है, तो ऐसे सूरत में फिर आपके कफ़ील या फिर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। और ये एक और बात भी कहा कहा गया है कि अगर सपोज़ दैट वर्कर खुले मैदान में काम कर रहा है या फिर धूप में काम कर रहा है और उसको कोई किसी भी तरह का सेफ्टी नहीं दिया गया है, तो ये भी एक तरह का वॉलेशंस है और इस पे भी कंपनी या कफ़ील के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं या कंपनी में या फिर कफ़ील के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर आपका कंपनी या फिर आपका कफ़ील मेडिकल इंश्योरेंस आपका नहीं भी बना रहा है, तो इस ऐसे हाल में उस कफ़ील की या फिर कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ कि कुछ भाई ऐसे सेकंड डोज़ लेकर चले गए हैं अपने मुल्क में, इंडिया चले गए हैं, तो क्या उनका कहना है कि क्या जब वो सऊदी अरब आते हैं तो उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई, तो उसमें बताया था कि जो भाई सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज़ ले लिए हैं, तो जब वो वापस आएँगे तो उनको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अभी यही कानून है जो फ़िलहाल की जो अभी कानून है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप जो भी बंदा सऊदी अरब में रहते हुए कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज़ ले लिया है और वो अपने मुल्क चले गए हैं और वापस आते हैं, तो उनको किसी भी तरह की क्वारंटीन नहीं होगा। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ आप लोग कि बहुत लोग का ये कहना है कि क्या मुझे बूस्टर डोज़ लगवाने का फिर आज मैं अगर बूस्टर डोज़ लगवा लेता हूँ, तो क्या मुझे 14 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आज आपने बूस्टर डोज़ लगवा लिया है अपनी, तो फिर आप कल जा सकते हैं। अगर आज की आपको टिकट है तो आप आज भी जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बूस्टर डोज़ लगवा कर आपको 14 दिन वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं अपनी अगली खबर में बढ़ते हुए आप लोगों को बता दूं कि आज 20 दिसंबर 2021 में सऊदी अरब में जो कोरोना के जो नए केस आए हैं 146, जो काफ़ी ज़्यादा केस अभी देखने को मिल रहा है कुछ दिनों में, क्योंकि बहुत कम हो गया था सऊदी अरब में कोरोना के केसेस। और अभी कुछ दिनों से 2-3 दिन से जैसे देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब में फिर कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए, तो अल्लाह रहम करे। आज 20 दिसंबर में जो नए केस आए हैं 146, 146, और जो न्यू रिकवर केस हुए हैं 99, 99। क्रिटिकल केस जो बना हुआ है 31, 31 इनका इलाज आईसीयू में चल रहा है, 2 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी एक अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।